तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में जो 20 फरवरी 2024 को साइंस का पेपर हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। और इस सारे ऑब्जेक्टिव आपका सही होगा, इसलिए पूरे वीडियो में बने रहिए और चेक कीजिए कि आप कितना मार्क्स कर पाए हैं। चलिए, तो अब हम वीडियो में आंसर करने की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मेरा। एक का आप लोग मिलाते जाइएगा, ठीक है। हम सिर्फ जल्दी जल्दी आपका आंसर करवाते जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब हम यहाँ चेक करेंगे। नंबर 1 का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, परजीवी पौधे जो होते हैं उसका एक उदाहरण बताइए। तो परजीवी पौधा का एक उदाहरण तो आप पढ़ के गए होंगे, अमरबेल, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल 3 नंबर है, द्विखंडन पाया जाता है। तो द्विखंडन पाया जाता है किसमें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का बी हो जाएगा। किसमें? हाइड्रा में, ठीक है। चलिए, चौथा नंबर देखिए, कहता है कि अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल देखिए हमारा क्या है, 5 नंबर। निम्न में कौन सा रक्त जमाने के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 5 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा, छठा नंबर आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सजीव जो जीवधारी होते हैं, कहते हैं नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन करता है। तो ये क्वेश्चन बच्चे को फंसाया गया है। तो इसमें आंसर क्या होगा, हम लोग यूरिक एसिड को क्या करते हैं, बाहर करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। तो किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन, यहाँ पर भी देखिए बच्चों को फंसाया है। यहाँ पर एक तो है टेस्टोस्टेरोन और एक है एस्ट्रोजन। तो ध्यान रखिए, इसमें से दोनों होगा, ठीक है, इसमें से दोनों होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो 8 नंबर का सेरिबेलम, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, खड़िया चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो खड़िया होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप सब जानते होंगे, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको सभी कोई पढ़ के जाते हैं। CSU3 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा उसको खींचा जा सकता है, तन्य होते हैं। तो डेफिनेटली आप सभी सही मारे होंगे, सोना, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है, तो इसके जो रचनात्मक समावयवी संभव होंगे वो कितना होगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इस सारे क्वेश्चन का डिटेल हम अगली वीडियो में आप लोग से चर्चा में आएंगे। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अभिक्रियाशील समूह पढ़े होंगे, जितना भी अभिक्रियाशील समूह होता है सब। तो देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, CO। तो ये ईथर तो होगा नहीं, ठीक है, एल्कोहल तो होगा नहीं। तो अब आप इसका कमेंट में बताइएगा कि सही आंसर क्या होगा। चलिए, अगला सवाल देखिए, 13 नंबर में बहुत सारा बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। हम इसका आंसर बता देते हैं कि इसका आंसर सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए मेरा 14 नंबर क्या है। 14 नंबर में कि जो मालाटाइट होता है, ठीक है, ये मालाचाइट जो होता है किस धातु का अयस्क है, ठीक है। तो इसका 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी, ठीक है। 14 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखिए हमारा क्या है, लोहे पर जिंक, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। लोहे पर जिंक जो लेपन करते हैं उसको क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। तो आप सभी जानते होंगे, इसको गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 16वां नंबर क्या है, सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। कन्फर्म मारे होंगे आप लोग, ठीक है। देखिए, 17वां नंबर क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन कहता है, निकट दृष्टि दोष को निम्न में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, जल्दी बताइए, उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश जो अपवर्तन होता है, ठीक है, तो इसका आप क्या मारे हैं, कमेंट में बताइएगा। इसका सही आंसर होगा
सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन देखिए, 19वां नंबर जो क्वेश्चन है, 19 नंबर का क्वेश्चन, ये काफ़ी हल्का है। निम्न में कौन सी लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो इसका सही हो जाए डायोप्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो ये तो सही मारे हैं, बच्चे भी सही मारे हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है हम हजामत जो होते हैं दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? तो उसमें हम यूज़ करते हैं अवतल दर्पण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा लंबा क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन, हम इसका सिर्फ आंसर बता देते हैं कि क्या होगा। 22 नंबर का आंसर बी होगा, 22 नंबर का बी होगा। ठीक है, 22 नंबर का बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। प्रकाश की मोड़ने की क्षमता जो होती है, तो प्रकाश को कोई मोड़ सकता है, तो ये क्या होगा? हमारा लेंस का क्षमता होगा। ठीक है, लेंस का क्षमता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब क्या होता है? तो अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, तो इसका आभासी मारेंगे। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या है? ZnCuSO4 और ZnSO4। तो देखिए Zn क्या हुआ? रिप्लेस हो गया। Zn क्या हुआ? रिप्लेस हो गया, क्योंकि देखिए SO4 पहले किसके साथ था? Cu के साथ, लेकिन अब Cu हट गया, Cu अलग हो गया, Zn उसके जगह पर आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्रतिस्थापित किया। ठीक है, मतलब कि जो दूसरी की जगह पे चला गया तो विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया होगा। चलिए अब 26 नंबर में हम लोग पहुंच गए हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से ओर जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। ये पहले भी हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है जब मैग्नीशियम फीते को जलाया जाता है तो जो उसकी लौ होती है वो कैसी होती है? ये 27 नंबर का क्वेश्चन, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, बच्चे भी सही मारे हैं। देखिए एथेन क्या पूछा है? एथेन का जो आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कहता है डैश है, तो 9 संयोजन बंधन होगा, 8 सहसंयोजन होगा, या 7 सहसंयोजन होगा। तो 28 का जो सही आंसर होगा वो हमारा डी होगा। क्या होगा? हमारा डी होगा 28 का। एक बार आप लोग भी देख लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, शल्य चिकित्सक में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक जो पदार्थ हैं, तो बहुत ही बढ़िया जानते हैं। डॉक्टर वगैरह जो हड्डियों को जोड़ने के लिए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये सभी जानते होंगे इसका आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 30 नंबर क्या है? कहता है कि कौन सहसंयोजक यौगिक है? कौन सहसंयोजक यौगिक है? चलिए बताइए। सहसंयोजक यौगिक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 30 का डी हो जाएगा, NaCl। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या है? तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन, तो अमोनियम क्लोराइड जैसे पूछा तो मार दीजिए फटाक से अम्लीय। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? अम्लीय। देखिए 32 का क्या है? निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछ दिया। देखिए प्लास्टिक तो होगा नहीं। ठीक है, प्लास्टिक तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। आप गंधक तो होगा नहीं। ठीक है, आयोडीन तो होगा नहीं। तो आप पढ़े होंगे ग्रेफाइट क्या विद्युत का चालन करता है। ठीक है, प्रतिरोध के संयोजन में कहता है, यहाँ पे पढ़ लीजिए सारा क्वेश्चन आप। 33 नंबर का, 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, एक कमरे में कहता है कि 60 वोल्ट 200 वाट और 200 वोल्ट है, और 60 वाट है, और 40 वाट है, और 200 वोल्ट है। ठीक है, कि दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं, तो कुल जो उपयुक्त शक्ति है वो बताइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोग बना के देख लीजिएगा। ठीक है, इसका लेकिन हमारे समझ से इसका 10 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, यानी उसकी पावर को निरूपित करता है? तो पावर को निरूपित, यानी 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनमें से सभी, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन की क्षमता। उत्तल दर्पण में आवर्धन की क्षमता, उत्तल दर्पण है, जैसे ही पूछा है तो इसका खटाक से आपको मार देना है ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विभवांतर मापा जाता है। कहता है विभवांतर मापा जाता है, तो विभवांतर किस में मापा जाता है? एम्पियर द्वारा, वोल्टमीटर द्वारा, किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका मारना है फटाक से वोल्टमीटर द्वारा। ठीक है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ये बच्चे के लिए फंसाया है।
ठीक है, तो आप पढ़े होंगे V बराबर आई आर, ऐसे पढ़े हैं ना, तो उसको उलट दीजिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 38 का ए, 38 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट कर लेते हैं। 39 का आंसर निम्न में पदार्थों में चालक पूछता है, चालक। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर तो कोई देखिए अवरक चालक करेगा नहीं, कांच करेगा नहीं, चीनी मिट्टी करेगा नहीं, तो एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा जैसे आया तो हीलियम वगैरह तो होगा नहीं, हीलियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम इसमें होगा नहीं, यूरेनियम होगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 41 का देख लेते हैं। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 किस संयोजकता, जैसे ही पूछा है 12 मार दीजिए फटाक से। इसका संयोजकता पूछा है तो संयोजकता इसका हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्न में से किस धातु का विस्थापन कहता है, धातु का विस्थापन उसके लवण के विस्थापन बिलियन से लोहा द्वारा होता है। ठीक है, बिलियन से लोहा द्वारा होता है, तो इसका 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पाद किस रासायनिक क्रिया द्वारा होता है। तो देखिए ये सिर्फ क्वेश्चन को फंसाया है। इसमें जितना सारा उत्पादित यानी शराब वगैरह जो बनाया जाता है वो किण्वन फर्मेंटेशन यानी किण्वन प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कली चूना, कली चूना जैसे पूछा है तो उधर एक और चूना पूछा था, तो कली चूना वैसे पूछा है तो CaO मार दीजिए फटाक से। ठीक है, आयोडीन युक्त, आयोडीन युक्त पूछा है, तो आयोडीन युक्त पूछा है तो देखिए NaCl इसमें भी है, NaCl इसमें भी है, तो A और B बोथ हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहता है रासायनिक नाम क्या है। बहुत ही बढ़िया, तो इसमें फंसाया है बच्चे को, जो पढ़ के गए होंगे मारे होंगे फटाक से। कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन उलट गया है। ठीक है, तो उससे कोई परेशानी की बात नहीं है, आप लोग मारिएगा बढ़िया से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखिए 51 का क्या है, ये सॉरी 50 का अब हम देखेंगे हम लोग। 50 का हो जाएगा आंसर बी। 50 का आंसर क्या हो जाएगा, 50 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग 51 का। 51 क्या है, तो 51 में हम लोग का पूछ रहा है कि वर्तिक जो होता है वर्तिका भाग क्या है, तो इसका फटाक से आंसर मारिएगा बी। ठीक है, फटाक से बी मारना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 52 का क्या कह रहा है कि ग्रहणी भाग, तो आप कोई भी चीज़ को जब ग्रहण करते हैं मतलब उसको खाते हैं तो मुख से शुरू करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा 53 में, 53 का आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ लीजिए आप लोग क्वेश्चन, इसलिए वीडियो बड़ा ना हो जाए। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा मेरा, देख लेंगे। 53 का डी हो जाएगा। ठीक है, सब मिल करके क्या बनाते हैं, श्वसन तंत्र बनाते हैं। ठीक है, पादप में जो जाइलम होते हैं वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, ये बहुत बार आप लोग पढ़े भी होंगे। तो ये जल संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये जल संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये जल संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए 54 हो गया। अब हम 55 में करेंगे कि जिब्रेलिन क्या है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा है, एक पादप हार्मोन है जिब्रेलिन। ये बहुत पढ़े भी होंगे, आपको आपकी संस्था में बताए भी होंगे सर आपको। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल देख लेते हैं। थोड़ा सा PDF तैयार करने में क्वेश्चन उल्टा पुल्टा हो गया, बट आंसर आपको सही देंगे हम। ठीक है, देखिए 56 में क्या कह रहा है कि पत्तियों का जो मुरझाना है किस पादप हार्मोन का कारण है। तो पत्तियाँ क्यों मुरझा जाते हैं, पत्तियाँ मुरझाने का वजह क्या है। ठीक है, तो 56 का बी हो जाएगा। ठीक है, एब्सिसिक एसिड के कारण पत्तियाँ क्या हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए 57 का आंसर क्या हो जाएगा, 57 का आंसर आप पढ़ लीजिए, इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, 57 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, निम्न में किसमें कहता है द्विखंडन होता है, द्विखंडन नहीं होता है। तो द्विखंडन मतलब कि हम लोग पढ़ रहे हैं 58 नंबर का क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा अमीबा। इसका सही आंसर हो जाएगा अमीबा में। ठीक है, देखिए 58 का सही आंसर हो जाएगा अमीबा। ठीक है, 58 का सही आंसर हो जाएगा अमीबा में। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं अब 59 नंबर का। ठीक है, अगला सवाल अब हम लोग का आ गया 59 नंबर का। ठीक है, सॉरी देख लेते हैं, क्वेश्चन उल्टा आ रहा है। 53 इधर आया था, अब इधर देखते हैं कितना है हमारा।
56, 57, 58 आया है। इधर कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, 58 के बाद 59 नंबर का चेक करते हैं। देखिए 59 में क्या कह रहा है कि जो परागण है निम्न में से किसके अंदर पाया जाता है? तो 59 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रुधिर चाप नियंत्रित करता है, तो रुधिर चाप जो है किसको नियंत्रित करता है? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर डी हो जाएगा। 61 में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित जो सांस लेने की समस्या उत्पन्न करती है। ठीक है, तो कितना बार आप पढ़े होंगे कि बच्चों में खास करके निमोनिया होता है जो श्वसन तंत्र को बाधित कर देता है। ठीक है, तो 61 नंबर का हम लोग का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग करेंगे 62 नंबर का। ठीक है, अब हम लोग करेंगे 62 नंबर क्वेश्चन। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। ठीक है, एकदम आँख मूंद के मारना। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है इंसुलिन। ठीक है, डॉक्टर भी इसको इंजेक्शन वगैरह लगाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका, बिल्कुल सही मारे हैं बच्चा, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर कहता है मुख भाग में आहार का कौन सा भाग पाचन करता है? तो ये तो बिल्कुल आसान है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, 64 का ए हो जाएगा। चलिए अब 65 देख लेते हैं हम लोग का क्या कह रहा है। फोकस दूरी 20 के, तो 20 दूनी 40, एकदम फटाक से मार देना है इसका। ठीक है, 20 दूनी 40, तो 65 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। 66 का कह रहा है कांच की समांतर पट्टियों पर श्वेत किरणें तिरछी आपतित होती है, तो निम्न में से प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है। तो अपवर्तन के साथ क्या घटित होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए 66 का आंसर क्या कर लेंगे हम लोग? बी। 66 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 66 का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट में बताइए। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन जो तार होता है, तो उदासीन तार तो आप जानते हैं। ठीक है, तो उदासीन तार किसका? 67 का। तो काला तार को हम लोग उदासीन तार के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? 68 नंबर का। कहता है किस युक्ति में जो विभक्त वलय द्विपरिवर्तक का कार्य करती है? द्विपरिवर्तक, तो आंख बंद के मारना एकदम फटाक से, विद्युत जनित। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो आप वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला 69, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा, तो देखिए डैनियल सेल, सुखा सेल, ठीक है, या फिर एवरेडी सेल, तो ये सभी चीज़ जो हैं नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सौर सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौर सेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 70 नंबर का क्वेश्चन क्या है, आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन। इसका सही आंसर हम बता देते हैं, इसको बना लीजिएगा आप लोग। 2 एम्पियर होगा। ठीक है, चलिए 71 नंबर का भी नॉमरिकल है, आप इसको भी बना लीजिएगा। ठीक है, 71 नंबर का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा। ठीक है, चलिए 71 बता दी। 72 में कह रहा है कि इंद्रधनुष जो होते हैं, ये बिल्कुल बच्चा भी सही माना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे भी सही करके आए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण। ठीक है, चलिए अब 73 में हम लोग पहुंच गए हैं। वायु का निरपेक्ष जो अपवर्तनांक है वो वास्तव में क्या है? तो 1 से अधिक है। 1 से अधिक है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है नाक कान गला के चिकित्सक द्वारा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा है, आप प्रैक्टिस के दौरान भी बहुत बार इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है। अगला सवाल है कि वेल्डिंग, वाह बहुत अच्छा, वेल्डिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं बताइए? मीथेन करते हैं, इथेन करते हैं, एथीन करते हैं, या इथाइन करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इथाइन हो जाएगा। ठीक है, यानी 75 का बी हो जाएगा। चलिए अब 76 में हम लोग पहुंच गए हैं। ये क्वेश्चन सुबह भी हम चर्चा किए थे अपने क्लास में भी कि एल्कीन का समान सूत्र क्या होगा। तो 76 का आप लोग बताइएगा कमेंट में हमको आंसर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 77 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा का मतलब है कि जिसमें प्रदूषण ना हो। ठीक है, तो आप जानते हैं कि लकड़ी जलाएंगे तो भी प्रदूषण होगा, कोयला में भी प्रदूषण होगा, यानी प्राकृतिक गैस में प्रदूषण नहीं के बराबर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। ये बहुत बार आप पढ़े होंगे कि हमारा शरीर का जो पीएच प्रास है का कार्य करता है। तो पीएच प्रास किसके बीच कार्य करता है? तो पीएच प्रास करता है बाबू काम हमारा 7 से लेकर के 7.8 के बीच। ठीक है, चलिए अब 79 में देखिए, ये भी सुबह हम चर्चा किए थे, ये आप लोग भी पढ़े होंगे, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताइए। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। ठीक है,
80 नंबर क्वेश्चन सबसे आसान है, ठीक है, सबसे आसान है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो आप बताइएगा कमेंट में हमको, और हमारा वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ तो हमें सपोर्ट करें। फिर इस पूरे जो साइंस पेपर में सब्जेक्टिव का विश्लेषण है वो हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए।